जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे फैसले तुम नहीं, तुम्हारा मन ले रहा है, उस दिन तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तुम आज जो भी हो उसका कारण लोग नहीं, तुम्हारा अपना मन है। अगर आज भी तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। तो हमें लगता है कि आज का दिन हम अपने हिसाब से चलाएंगे। हम तय करते हैं कि आज हम जल्दी उठेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे, कुछ नया करेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर सच्चाई सामने आ जाती है। दिन हमारे हाथ में नहीं, हमारा मन हमारे ऊपर सवार हो चुका होता है। हम उठना चाहते हैं, मन कहता है थोड़ी देर और सो लो। हम काम पर फोकस करना चाहते हैं, मन कहता है पहले फोन देख लो। हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, मन टाल देता है कल से करेंगे। यही टकराव, इच्छा और मन के बीच का संघर्ष हमारी असली लड़ाई है। और दुखद सच्चाई यह है कि इस युद्ध में अक्सर हम नहीं, हमारा मन जीतता है। जिस शरीर के आप मालिक हैं, जिस जीवन की जिम्मेदारी आपकी है, उसी जीवन को आपका मन हर मोड़ पर मोड़ देता है। मगर असली सवाल यह नहीं है कि मन हमें हराता क्यों है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने कभी उसे आदेश देने की कोशिश भी की है। हमने तो उसे हमेशा अपने सिर पर बैठा दिया। मन नहीं लग रहा, आज कुछ करने का मन नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे मन हमारा मालिक बन बैठा। यहीं से गौतम बुद्ध की वो अमर सीख हमें झकझोरती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं, जी कर भी दिखाया। एक बार एक युवक उन्हें अपशब्द कहने लगा, गालियां दी, अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। युवक ने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा हूं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा? युवक बोला, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, बस मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारा ही रहा। यह कथा हमें सहनशीलता से ज्यादा एक गहरी सीख देती है। हर बात को मन से मत अपनाओ। मन जो कहे उसे हर बार सच मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। मन एक बेहतरीन सेवक है, लेकिन अगर उसे राजा बना दिया जाए तो वह आपको आपकी ही आदतों, आलस्य और इच्छाओं का गुलाम बना देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह की कहानियां सही समय पर मिलती रहें। हम अपने शरीर को सुधारना चाहते हैं, कैरियर को सुधारना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन मन को सुधारने की बात कभी नहीं करते, क्योंकि मन हमें वही दिखाता है जो हमें अच्छा लगता है और वही छुपा देता है जिसे सुधारने की जरूरत होती है। मन हमें एक झूठी दुनिया में जीने देता है। आज नहीं, कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लूं, जो अच्छा लगता है वही सही है। इस दुनिया में मन राजा है, हम कैदी हैं। हम अपने शरीर को सुधारना चाहते हैं, कैरियर को सुधारना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन मन को सुधारने की बात कभी नहीं करते, क्योंकि मन हमें वही दिखाता है जो हमें अच्छा लगता है और वह छुपा देता है जिसे सुधारने की जरूरत होती है। मन हमें एक झूठी दुनिया में जीने देता है। आज नहीं, कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लूं, जो अच्छा लगता है वही सही है। इस दुनिया में मन राजा है और हम कैदी, लेकिन अब समय है इस कैद से बाहर आने का। जब तक मन आपके ऊपर हावी रहेगा, आप खुद से नीचे रहेंगे, और जिस दिन आप खुद को ऊपर उठाते हैं, उसी दिन मन अपने आप नीचे झुकने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मन है क्या? लोग कहते हैं मेरा मन दुखी है, मेरा मन खुश है, मेरा मन बदल गया, लेकिन कभी हमने यह नहीं पूछा कि यह मन वास्तव में कहाँ है। यह कोई अंग नहीं जिसे एक्सरे में देखा जा सके, कोई मांसपेशी नहीं जिसे ट्रेनिंग दी जा सके। फिर भी यही मन पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। हर खुशी, हर दुख, हर लालच, हर डर, सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। मन एक अदृश्य शक्ति है जो हर फैसले के पीछे काम करती है। मनोविज्ञान कहता है मन विचारों का केंद्र है। यादें, कल्पनाएं, उम्मीदें और चिंताएं यहीं से जन्म लेती हैं।
लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता। विचारों की एक अंतहीन धारा है। जैसे नदी में अगर नाव की दिशा न पकड़ी जाए तो बहाव आपको डुबा देता है, वैसे ही मन की दिशा न पकड़ी जाए तो विचारों का सैलाब आपको खुद से दूर कर देता है। ऊर्जा के स्तर पर देखें तो मन एक कंपन है, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर और आत्मा के बीच सेतु बनाती है। जब मन शांत होता है तो आपकी ऊर्जा संतुलित होती है, फैसले सही होते हैं, चेहरे पर तेज होता है। और जब मन अशांत होता है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, थकान बढ़ती है, फैसले गलत होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कुछ किए बिना ही आप थक जाते हैं, क्योंकि मन पूरे दिन 10 दिशाओं में दौड़ता रहता है। इसलिए ऋषियों ने मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की है, जिसे अगर लगाम न दी जाए तो वह आपको कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन अगर वही घोड़ा काबू में आ जाए तो वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मन की सबसे बड़ी आदत है हर चीज पर प्रतिक्रिया देना। कोई कुछ बोले, मन तुरंत भाव बना लेता है। तारीफ मिले तो अहंकार जागता है, आलोचना मिले तो हम हीनता का अनुभव करते हैं। सुबह नाश्ता किया और किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ पूछा नहीं दोबारा कि हमें क्या चाहिए, हमारा मन इसी से दुखी हो जाता है। दोस्त ने देर से रिप्लाई किया, मन कल्पनाएं बुनने लगता है। किसी ने धक्का दिया, मन गुस्से से भर जाता है। सवाल यह है कि मन ऐसा क्यों करता है? असल सवाल यह है कि हमने उसे ऐसा करने की छूट क्यों दी? क्योंकि हमने कभी मन को देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, और जिसे आप पहचानते नहीं उसे बदल भी नहीं सकते। यहीं से दिमाग और मन का फर्क समझना जरूरी होता है। दिमाग एक प्रोफेसर है, सिग्नल लेता है, प्रोसेस करता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मन उस सिग्नल को कहानी बना देता है, उसमें भावना डाल देता है, अर्थ जोड़ देता है। एक हॉर्न की आवाज पर दिमाग आपको बचाता है, लेकिन मन उस एक पल को घंटों की चिंता में बदल देता है। दिमाग तर्क है, मन भावना है। दिमाग वार्तालाप में रहता है, मन अतीत और भविष्य में भटकता है, और फिर दोनों मिलकर एक भ्रम पैदा करते हैं जिसे हम मैं समझ बैठते हैं, जबकि असल में वह चेतना है जो इन दोनों को देख सकती है। जिस दिन आप देखना सीख जाते हैं उस दिन से नियंत्रण की शुरुआत होती है। अब मन हमें गुलाम कैसे बनाता है? इसकी पहली चाल है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मन भीतर से रोज कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू दूसरों से कम है, तू बदल नहीं सकता, और हम उसे सच मान लेते हैं। दूसरी चाल है इंस्टेंट प्लेजर की लत। लक्ष्य से बचने के लिए मन हमें छोटे छोटे सुखों में उलझा देता है। स्क्रॉलिंग, फालतू के वीडियो देखना, मीठा खाना, शॉपिंग पर बार बार जाना। तीसरी चाल है रिएक्शन बेस्ड लाइफ। हम अपनी जिंदगी अपने फैसलों से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से चलाते हैं। कोई ताना मारे तो हमारा दिन खराब हो जाता है। अगर हमारे बॉस ने हमें डांट दिया तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटकर चूर चूर हो जाता है। हम कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरों से जलते हैं, हम अपनी ऊर्जा दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन एक दिन भीतर से आवाज आती है, अब बहुत हो गया, अब जिंदगी मन की नहीं मेरी मर्जी से चलेगी। और यहीं से शुरू होती है मन को साधने की यात्रा। मन को मारना नहीं, उसे समझाना है, और सही दिशा देना ही उसकी असली कला है। और इसके लिए 5 शक्तियां सबसे जरूरी है। पहली शक्ति सेल्फ टॉक पर नियंत्रण। खुद से वही बात करो जो तुम किसी अपने से करते हो, हिम्मत बढ़ाने वाली, तोड़ने वाली नहीं। दूसरी शक्ति है विजुअलाइजेशन। जीत की तस्वीरें मन में बसाओ। अपने आप को हर उस चीज में जीतता हुआ देखो जहां पर तुम जीतना चाहते हो। हर उस मंजिल पर अपने आप को खड़ा देखो जिस मंजिल को तुम पाना चाहते हो। अपनी हार को कभी भी विजुअलाइज मत करो। तीसरी शक्ति छोटी छोटी जीतें। सुबह अलार्म पर उठना, यह आपकी दिन की सबसे पहली जीत है। अगर आपने सोचा कि आज मोबाइल नहीं देखना है और आपने उसे कर लिया तो यह भी आपकी जीत है। अगर आपने सोचा कि आज मुझे अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है और आपने अपने सारे काम पूरे किए तो यह भी आपकी जीत है। ये छोटी जीतें मन को मजबूत बनाती हैं। चौथी शक्ति है ध्यान और फोकस। रोज एक ही मिनट
एक दिशा में अपने मन को टिकाइए, किसी एक चीज पर फोकस कीजिए ताकि आपके मन को यह ट्रेनिंग मिल सके कि जब आप फोकस कर रहे हैं तो उसे फोकस करना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। फोकस किस चीज पर करना है यह आप डिसाइड कर सकते हैं। आप किसी मंत्र पर फोकस कर सकते हैं, आप किसी वस्तु पर फोकस कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी पेड़, पत्ते या फूल पर फोकस कर सकते हैं। किसी भी चीज पर कुछ मिनटों के लिए हर रोज फोकस कीजिए और उस बीच आपका ध्यान इधर-उधर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। और पांचवी शक्ति है अकेलेपन से दोस्ती। शोर से दूर बैठकर अपने मन को देखना, उसे समझना, उसकी चालों को पकड़ना। अगर आपने अकेले रहना सीख लिया तो आप देखेंगे कि यह अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप उस समय वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, मन पहले डराएगा, फिर रोकेगा, फिर बहकाएगा, लेकिन अगर आप डटे रहे तो वही मन जो आज आपको गिरा रहा है, कल आपको आपकी सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि मन दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वह आपका मालिक बना बैठा है और जिस दिन आप उसके मालिक बन गए, उस दिन से आपकी असली आजादी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, या तो आप मन को साधेंगे या मन आपको तोड़ेगा, हर रोज धीरे धीरे भीतर से। तो इसलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि हाँ, आज से मैंने अपने मन को साधना शुरू कर दिया है। अब मन मुझे नहीं साधेगा, मैं मन को साधूंगा, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। और यह यात्रा शुरू कीजिए। देखने में मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह विचार पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी जान सकें कि मन को साधना क्यों जरूरी है, मन में और दिमाग में क्या अंतर है, और वह भी अपना जीवन उस तरह से जी सके जैसे वो जीना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।